सरकारी नाव की व्यवस्था की जाए। ये हमारा 5वां मांग है। हमारा 6ठा मांग है साथियों, हमारा 6ठा मांग है कोसी तटबंध के बाहर सीपेज की पानी जो जल जमाव की समस्या से निदान हेतु जो ये बुढ़िया चौभागा नदी है, ड्रेनेज है, इस ड्रेनेज को बेहतर तरीके से साफ करा के जगह जगह पुल पुलिया का निर्माण करके इस पानी को पोपरिया के सुलिस गेट में मिलाया जाए, ताकि बांध के भीतर की आबादी और कृषि योग्य भूमि फसल उपजा सके किसान। नहीं तो ये लीड पुपुर भाकन जो आप देख रहे हैं, कोसी तटबंध से 3 किलोमीटर बाहर तक सीपेज का इलाका, यहाँ का लोग भी काफी संकट में है। इसके निदान के लिए बुढ़िया चौभागा का सफाई कर पानी की निकासी किया जाए, ये हमारा मांग है। ये 6ठा मांग है। हमारा 7वां मांग है। हमारा 7वां मांग है चंद्रायन रेफरल अस्पताल को सारी सुविधा से लैस कर उसको चालू किया जाए, ये हमारा 7वां मांग है। हमारा मांग है ढेर सारे साथियों को गांव घर में बिजली जाती नहीं रह। हमारा डिमांड है इस गलत बिल को वापस लिया जाए। गलत बिल जनता नहीं देगी, ये हमारा डिमांड है। हमारा डिमांड एक पुराना है, बाढ़ सुखाड़ बिजली संकट का स्थायी समाधान हेतु बड़ा क्षेत्र में हाई डैम का निर्माण, ये पुराना मांग है, वो हमारा 9वां मांग है। हमारा 10वां मांग है कोसी प्राधिकार कानून को 100% लागू किया जाए। आप सभी को पता है जिस समय ये कोसी बन रही थी, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टोपी गिरा के कोसी को बांधने की शुरुआत किया था, यहाँ के भीतर के लोगों ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हम लोग बांध के भीतर पानी से डूब के मर जाएंगे। उन्होंने कहा पुनर्वास की व्यवस्था कराएंगे, कोसी प्राधिकार कानून बनाएंगे, यहाँ के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, जमीन का कोई लगान नहीं लेंगे। उन्होंने उस कानून में कहा कि हम यहाँ के लोगों को कोसी प्रोजेक्ट की नौकरी में 100% इस इलाके के बांध के लोगों को हम नौकरी देंगे। तो कुछ दिन दिया भी, लेकिन फिर उस कानून को बंद कर दिया है। इसलिए हमारा डिमांड है कोसी प्राधिकार क्षेत्र कानून को लागू किया जाए। कोसी प्राधिकार क्षेत्र कानून को लागू किया जाए, ये हमारा 10वां मांग है। हमारा 11वां मांग है कोसी नदी पर बकौर से भेजा तक एशिया का सबसे बड़ा पुल माननीय विधायक जी बन रहा है। 11 किलोमीटर का पुल बकौर से लेकर भेजा तक इस पार से उस पार तक बन रहा है। लेकिन अफसोस है कि कोसी बांध के भीतर सैकड़ों गांव, लाखों की आबादी बसी हुई है, लेकिन कहीं वो उस पर जो है तो नीचे उतरने का आगमन का साधन नहीं दिया जा रहा है, कहीं अप्रोच की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसलिए हमारा आज के प्रदर्शन के माध्यम से मांग है कि हम उसमें अप्रोच दीजिए और लोगों को बांध के भीतर के लोगों का आवागमन भी बहाल उस पुल होके हो, ये हमारा मांग इस प्रदर्शन के माध्यम से है। हमारा मांग है जनवत वितरण प्रणाली की दुकान से मिल रहे गेहूं में कटौती जो की गई है, उस गेहूं को फिर से बहाल किया जाए। और ये मोदी की सरकार जो आज अनाज के लिए चुनावी स्टंट के रूप में आज जो है सो गरीब को मुफ्त अनाज दे रही है, जो सस्ते दर पर अनाज मिलता था उसको बंद करके हमारा डिमांड है मुफ्त अनाज देना है, दीजिए, लेकिन उस सस्ते अनाज को हमको 2 रुपए 3 रुपए किलो में उपलब्ध कराइए, ये हमारा मांग है। हमारा मांग है कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने, आधार कार्ड का नवीकरण करने, पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने, केवाईसी आदि के नाम पर आम जनता को तंग तबाह किया जा रहा है। बराबर ब्लॉक का चक्कर बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप, 80 वर्ष 90 वर्ष का लोग लगा रहा है, उसका औंठा काम नहीं करता, उसका पेंशन बंद हो जा रहा है। इसलिए हमारा मांग है कि इन झंझट को छोड़ के जो पेंशन की राशन में गड़बड़ियां हो रही है, इसको छोड़िए और जो बूढ़ा बूढ़ी है उसको पहले की तरह पेंशन और दूसरा लाभ देता रहिए, ये हमारा मांग है। हमारा मांग है कि गोल्ड मेडलिस्ट जो महिला पहलवान के साथ अन्याय हुआ, पूरा देश जान रहे हैं। आज महिला बेटी देश के सड़कों पर, चौराहों पर रो रही है
और देश के ये हुक्मरान, ये मोदी की सरकार चैन की बंसी बजा रहे हैं। इसलिए हमारा डिमांड है कि उस महिला के साथ न्याय हो और बलात्कारी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, ये भी हमारा मांग है। इस धरना के माध्यम से साथियों अन्य मांग भी हमारे साथ है। प्रमुख मांग आपके बीच रखा, मैं समझता हूं आप एक एक करके सुनेंगे। मैं आपको चंद मिनटों में कुछ यहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में माननीय विधायक जी को अवगत कराना चाहता हूँ। यहाँ तटबंध के भीतर 7 पंचायत नभट्टा का और 7 पंचायत कमोवेश बाहर है। बाहर का पंचायत सिर्फ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेडियस में बकौर से लेके वहां क्या कहते हैं कि जो जिस पुल पे आपको रिसीव किया लोगों ने, उस सीमा तक हमारा जो है सो नभट्टा का प्रखंड पड़ता है। इस इलाके में सीपेज का इलाका, सीपेज के पानी से आप देखिए पूरब यहाँ से 2 किलोमीटर तक जलकुंभी ही नजर आता है। कहीं कोई यहाँ के लोगों को खेती के लायक कोई भूमि नहीं है। बाढ़ का पानी आता है, बाढ़ के बांध के भीतर का लोग सांप बिच्छू के साथ एक साथ जिंदगी गुजर बसर करता है। गरीब लोगों को पर्चा की जमीन, आज भी बहुत सारे गरीब नहर पर बसा हुआ है। आप चले जाइए अंग्रेजिया पार, भट्टा रही, चले जाइए आप यहाँ पट्टी बरगांव, दूसरे जगह यहाँ क्या कहते हैं ये मोहनपुर का इलाका, फेकराही का इलाका, हर जगह गरीब लोग पर्चा की जमीन के अभाव में बांध पर बसा हुआ है और उसको बांध पर से खाली किया जा रहा है। इसलिए इन तमाम समस्याओं के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं और यहाँ के प्रशासन से कहना चाहता हूं, सीओ साहब आपको पहले भी हम लोगों ने दिया है अल्टीमेट। आप कान में तेल दे के सोए रहते हैं, सोने से काम नहीं चलेगा। आपको हम चैन की सांस लेने नहीं देंगे नभट्टा की धरती पर। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इन सारे कामों को, जो आपके अंदर का काम है, जो सरकार का कानून बना हुआ है, उस कानून को लागू अगर आपने नहीं किया तो अभी ये अंगराई है, आगे बड़ी लड़ाई है। मैं आपसे कहता हूं, पानी घुस रहा है, आप जमीन का सीमांकन करके आप उसको चौहद्दी कायम कीजिए, गरीब लोगों को पर्चा की जमीन पर बसाइए, नहीं तो गरीब लोग आपको इस ब्लॉक में बसने नहीं देगा। ये कहने हम आपको आए हैं। साथियों, ढेर सारे वक्ता हैं, राजनीतिक बात करेंगे हमारे और कई नेता। यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दा है, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अक्टूबर के बाद मैं आज ही इस मंच से अपने विधायक और अपने नेता विनोद जी के सामने कहता हूँ कि 15 अक्टूबर के बाद जैसे पानी खत्म होगा, चाहे हाटी का इलाका हो या नौला का इलाका हो, जो पर्चाधारी है उस पर्चाधारी के जमीन पर कम्युनिस्ट पार्टी पर्चाधारियों के साथ एकताबद्ध होकर अक्टूबर के बाद झंडा गाड़ेगा, उस जमीन को जोतेगा। जितनी लाश गिरानी होगी प्रशासन को या नवधनाठ उस अतिक्रमणकारियों को, कम्युनिस्ट पार्टी का सीना आगे रहेगा। लाश की बगैर प्रवाह किए हम आगे बढ़ेंगे। कोई बड़ी अनहोनी होगी तो यहाँ के सीओ कलेक्टर की जवाबदेही होगी। ये चेतावनी देने हम आज यहाँ आए हैं। इसलिए साथियों, और वक्ता है, कड़ी में धूप है, आपको बांध के भीतर जाने हैं। मैं तमाम और वक्ता से माफी मैं चाहता हूं कि हमारे 2 बड़े नेता हैं, उनकी बात को हम आप सब सुने और जो कहें उस पर अमल करें। इन्हीं के साथ आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, आपको लाल सलाम करता हूं और अपने नेता को भी पुनः इस धरती पर लाल सलाम करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद। धन्यवाद। हम लोग हैं, इनकलाब जिंदाबाद।